जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल के एक ऐसे ग्रह के बारे में जिस पर जीवन संभव है, जिसे हम नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वो है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी से संबंधित लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और दोस्तों उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, कर्क रेखा और मकर रेखा। उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की परिधि और उसके बाद देखेंगे परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल, पृथ्वी पर दिन रात, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन और उपसौर और अपसौर क्या है। दोस्तों ये एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, कर्क रेखा और मकर रेखा को। इसके लिए हम बनाएंगे दोस्तों एक मानचित्र जिसमें हम इन चारों चीजों को दर्शाएंगे। यहां दोस्तों बनाते हैं मानचित्र, पृथ्वी का मानचित्र, जहां हम इन चारों चीजों को दर्शाएंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं पृथ्वी पर एक बीचों बीच जो क्षैतिज रेखा होती है, बीचों बीच जो क्षैतिज रेखा होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वो है दोस्तों विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। अब बात करते हैं हम उत्तरी ध्रुव की, दक्षिण ध्रुव की, कर्क रेखा और मकर रेखा की। तो यहां पर दोस्तों ये है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और ये है दोस्तों पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम कर्क रेखा और मकर रेखा। एक बार दोस्तों हमने जब ग्लोब के बारे में पढ़ा था तब हमने कर्क रेखा और मकर रेखा को देखा था, लेकिन एक बार फिर देखते हैं। इसमें कर्क रेखा कहाँ होती है दोस्तों, कर्क रेखा होती है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है वो क्या है, कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये क्या है, ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा। उसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या होती है, वो होती है दोस्तों मकर रेखा। यहां 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये क्या है, ये है मकर रेखा। कौन सी, मकर रेखा, मकर रेखा। हमने दोस्तों उत्तरी ध्रुव को देख लिया, दक्षिणी ध्रुव को देख लिया, कर्क रेखा और मकर रेखा देख लिया। अब हम देखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का व्यास कितना है, त्रिज्या कितनी है, परिधि कितनी है। तो इनको दोस्तों हम साथ ही साथ यही लिखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान अक्सर पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो ये है दोस्तों 5.97 इंटू 10⁻⁴ टन, यानी कि इतना पृथ्वी का क्या है, द्रव्यमान है। यानी कि पृथ्वी जिन परमाणुओं से मिलकर बनी है उसका द्रव्यमान कितना है, 5.97 इंटू 10⁻⁴ टन। दोस्तों आपको पता है एक टन का मान होता है 1000 किलोग्राम। एक टन बराबर कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है और पृथ्वी का इतना टन वजन है, यानी कि द्रव्यमान है। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों पृथ्वी का व्यास। तो पृथ्वी का व्यास दोस्तों
देखते हैं। पृथ्वी का व्यास ध्रुवों पर अलग होता है और विषुवत रेखा पर अलग होता है, यानी कि दोस्तों ध्रुवों पर कम होगा और विषुवत रेखा पर अधिक होगा, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम विषुवत रेखा की। तो पृथ्वी का विषुवत रेखा पर व्यास है 12,756 किलोमीटर। ये कहां पर है, ये है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर है। अब बात करते हैं ध्रुवों पर, यानी कि ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी होती है, चपटी रहती है, तो थोड़ा सा इसका व्यास क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। तो ये कितना है, ये है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, 12,714 किलोमीटर कहां पर है, ये है ध्रुवों पर, ध्रुवों पर। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का व्यास विषुवत रेखा पर देखेंगे तो 12,756 किलोमीटर है और ध्रुव पर कितना है, 12,714 किलोमीटर। कितना है, 12,714 किलोमीटर। ध्रुवों पर कम क्यों है, क्योंकि दोस्तों ध्रुव चपटे हैं, तो वहां पर व्यास क्या है, कम है। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी की त्रिज्या की। तो पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों लगभग एक ही बताई गई है, 6,371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी की परिधि की। तो पृथ्वी की परिधि ऐसे ही दोस्तों, जैसे व्यास है वैसी परिधि होगी, यानी कि ध्रुवों पर कम होगी और विषुवत रेखा पर अधिक होगी। तो हम बात करते हैं पहले विषुवत रेखा की, और पृथ्वी की परिधि विषुवत रेखा पर कितनी है, 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर कहां पर है, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। और बात करते हैं हम ध्रुवों पर कितनी है, 40,008 किलोमीटर। कहां पर, ध्रुवों पर, यहां लिख देते हैं ध्रुव। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर कहां पर है, विषुवत रेखा पर, और 40,008 किलोमीटर कहां पर है, ध्रुवों पर। ये दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब बात करते हैं परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल। तो पहले हम बात करते हैं कि परिक्रमण काल क्या होता है। तो परिक्रमण काल वो होता है दोस्तों, जब कोई ग्रह या कोई पिंड सूर्य की परिक्रमा लगाता है, उसे कहते हैं परिक्रमण काल। और इसे दोस्तों पृथ्वी के बारे में जाने तो पृथ्वी का परिक्रमण काल वो होता है जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है। सूर्य की परिक्रमा लगाती है दोस्तों, कितने दिन में लगाती है, यानी कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। यहां पर लिखते हैं दोस्तों परिक्रमण काल। परिक्रमण काल कितना है पृथ्वी का, 365 दिन। ठीक है, और 5 घंटे, ध्यान देना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। 46 सेकंड, यह है दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमण काल। पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य की एक बार परिक्रमा लगाती है। इसे हम दोस्तों पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्षिक गति। ठीक है, ध्यान रखना, वार्षिक गति कहते हैं, याद रखना आप। अब बात करते हैं परिभ्रमण काल की। तो परिभ्रमण काल क्या होता है, जब कोई पिंड अपने अक्ष पर घूमता है, यानी कि अपने स्थान पर घूमता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिभ्रमण काल। ठीक है, पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि इन दो ध्रुवों पर घूमती है, तो उसे क्या कहेंगे, हम पृथ्वी का परिभ्रमण काल कहेंगे। और इसे दोस्तों हम पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी अपने स्थान पर एक दिन में घूम जाती है, उसे दैनिक गति कहते हैं। और इसका एक दिन का जो समय है वो कितना है, एक बार घूमने का समय कितना है, 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी क्या हो जाती है, अपने स्थान पर एक बार घूम जाती है। उसे कहते हैं दोस्तों एक दिन कहते हैं, पृथ्वी पर क्या कहते हैं, एक दिन। और इसे दोस्तों क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं पृथ्वी की। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड परिक्रमण काल है। हम बात करते हैं दोस्तों कि लीप ईयर कैसे आती है, यानी कि साल में 4 साल बाद एक अधिक वर्ष कैसे आती है, यानी उसे कहते हैं लीप वर्ष।
तो यहाँ पर दोस्तों जो एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ये दोस्तों ऐड होके 4 साल में पूरा का पूरा एक दिन बन जाता है, उसे दोस्तों लीप ईयर कहते हैं। और वहाँ पर दोस्तों जो फरवरी होती है वो 28 के बजाय 29 दिन की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी पर दिन रात का होना। पृथ्वी पर दिन रात का होना, तो यानी कि दोस्तों पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो होते हैं दोस्तों पृथ्वी की दैनिक गति से, पृथ्वी की दैनिक गति से। दैनिक गति मतलब पृथ्वी अपने स्थान पर घूमती है, उसकी वजह से क्या होते हैं पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है और यहाँ पर क्या है, सूर्य है। ठीक है, अब ये सूर्य चमक रहा है तो पृथ्वी जैसे घूमेगी तो क्या होगा, अभी इधर क्या होगा, उजाला होगा पृथ्वी पर, और जैसे ही घूम जाएगी तो क्या होगा, इधर क्या होता जाएगा, इधर उजाला होता जाएगा, इधर अंधेरा होता जाएगा। इसीलिए दोस्तों क्या होते हैं पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से। उसे कहते हैं दोस्तों पृथ्वी की दैनिक गति से, उसे कहते हैं परिभ्रमण, परिभ्रमण की वजह से। अब बात करते हैं पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन होने का क्या कारण है दोस्तों? ऋतु परिवर्तन होने का कारण है पृथ्वी की वार्षिक गति, वार्षिक गति यानी कि पृथ्वी एक साल में अपने स्थान पर जो घूमती है उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन आते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर ऋतु बदलते रहते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण है दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है दोस्तों? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उसकी वजह से पृथ्वी पर अलग अलग समय पर क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होती है। जैसे कि कभी ग्रीष्म ऋतु आती है, कभी शीत ऋतु आती है, कभी वर्षा ऋतु आती है। तो किस वजह से आती है वो? पृथ्वी की वार्षिक गति से। यानी कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा लगाती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों उपसौर और अपसौर की। किसकी? उपसौर और अपसौर की। यहां से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं बता देता हूं कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। तो उपसौर होता है दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक पास होती है, यानी कि सबसे ज्यादा नजदीक होती है, उसे कहते हैं उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूर होती है, सबसे अधिक दूर होती है, उसे कहते हैं अपसौर। ध्यान से देखना, इसे मानचित्र से समझ सकते हैं। जैसे ये है पृथ्वी की परिक्रमण रास्ता, यानी कि परिक्रमा का रास्ता है। ठीक है, और यहां मान के चलो इसमें सूर्य, यहां क्या है, यहां है दोस्तों इसमें सूर्य। ठीक है, लिख रहा हूं सन। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसमें हम क्या देख रहे हैं, उपसौर और अपसौर देख रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति रहती है, जो पृथ्वी की परिक्रमण गति रहती है, वो उसका कुछ इस तरह से गति करती है पृथ्वी। ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है पृथ्वी। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, ये मान के चलो पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, ये पृथ्वी है, और एक हम पृथ्वी को बनाते हैं इधर। ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें हम उपसौर और अपसौर को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमें समझ में आएगा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये है पृथ्वी और ये भी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है, सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है अपनी परिक्रमा लगाते समय, उसे कहते हैं दोस्तों अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। तो यहां पर हम लिखते हैं, यह है दोस्तों अपसौर। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी जो होती है उसे कहते हैं अपसौर। और ऐसा दोस्तों कब होता है? ऐसा होता है 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, और वो दूरी होती है दोस्तों
21 यानी कि 2 करोड़ किलोमीटर होती है उसे कहते हैं अपसौर। और ये कब होता है दोस्तों? 4 जुलाई को होता है। ऐसी बात करते हैं जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और ऐसा कब होता है साल में? ऐसा होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। और इसके बीच की दूरी कितनी होती है? इसके बीच की दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 करोड़ किलोमीटर। इसे कहते हैं दोस्तों उपसौर और अपसौर। अपसौर क्या होता है? अपसौर होता है जब सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है, यानी बहुत ज़्यादा दूर होती है, और वो दूरी होती है दोस्तों 15.21 करोड़ किलोमीटर, उसे कहते हैं अपसौर। और ऐसी घटना कब होती है दोस्तों? साल में 4 जुलाई को होती है। ठीक है। ऐसी बात करते हैं उपसौर की। तो उपसौर की घटना होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होती है और उसकी बीच की दूरी होती है तब 14.7 करोड़ किलोमीटर। उस घटना को कहते हैं उपसौर। ठीक है। इस तरह से घूमते घूमते पृथ्वी साल में एक बार सूर्य के करीब जाती है और एक बार सबसे दूर होती है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं? हम दोनों को क्या कहते हैं? उपसौर और अपसौर। यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों, पृथ्वी का सूर्य के नजदीक जाना, और ये कब होता है? ये होता है 3 जनवरी को। और अपसौर क्या है? पृथ्वी का सूर्य से दूर जाना, और ये ऐसा कब होता है? ऐसा होता है 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कर्क रेखा, मकर रेखा, वो इस मानचित्र में देख लिया है। ठीक है। उसके बाद हमने पृथ्वी का द्रव्यमान ये है, पृथ्वी का व्यास ये देख लिया हमने, विषुवत रेखा पर भी देख लिया और ध्रुवों पर भी देख लिया। पृथ्वी की त्रिज्या 6 या 371 किलोमीटर है, जो कि एक ही है दोस्तों, पूछी जाती है। पृथ्वी की परिधि ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर देख ली और ध्रुवों पर देख ली। ठीक है। पृथ्वी का परिक्रमण काल, तो पृथ्वी यानी कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड में लगाती है। ठीक है। पृथ्वी का परिभ्रमण काल यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूम जाती है, जिसे दोस्तों लगभग हम 24 घंटे कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर पृथ्वी के दिन रात का होना, तो पृथ्वी पर दिन रात का होना पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसकी वजह से होता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर सूर्य है, जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो एक तरफ दिन और एक तरफ रात होगी। ठीक है। उसी तरह से ऋतु परिवर्तन यानी कि मौसम में परिवर्तन जो आता है, जैसे कि सर्दी गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, तो वो किसकी वजह से आता है? वो आता है दोस्तों पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से आता है। और वार्षिक गति को क्या कहते हैं दोस्तों? हम परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है। और हमने देख लिया उपसौर और अपसौर। उपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होती है तब उसे कहते हैं हम उपसौर। और उसकी वो कब होता है दोस्तों? 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को। और अपसौर कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, और ऐसा होता है 4 जुलाई को। यानी कि बीच की दूरी यहाँ पर लिखी हुई है कि कितने किलोमीटर दूर रहती है, कितने किलोमीटर पास रहती है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।